बच्चों, मैं सरोज बाला आप सभी का हिंदी पाठशाला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं अभिव्यक्ति और माध्यम के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, आज उन पर चर्चा करूंगी और आशा करती हूँ कि आप उन सब का बहुत अधिक लाभ उठाएंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं? बच्चों, 6 ककार कहलाते हैं क्या, कहाँ, कैसे, किसके, कब, क्यों। कहने का अर्थ है कि किसी भी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः हमें 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। तो उनमें सबसे पहले कोई भी जैसे घटना घटी है तो क्या घटी उसके बारे में बताना होता है, कहाँ घटी फिर इसके बारे में बताया जाएगा, कैसे घटी इसका पूरा विवरण दिया जाता है, किसके साथ घटी या कब घटी और क्यों घटी। तो इन सब प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं, ये सारे क्या, कहाँ, कैसे, किसके, कब और क्यों, ये जो शब्द आए हैं ये हमारे 6 ककार कहलाते हैं और समाचार पत्र में इनका बहुत अधिक महत्व होता है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता का मुख्य तत्व क्या है? बच्चों, पत्रकारिता का मुख्य तत्व जिज्ञासा और समाचार है। यानी समाचार को व्यापक अर्थों में हम एकत्र करना और अधिक से अधिक जन समूह में पहुंचाना इसका मूल तत्व कहलाता है। पत्रकारिता का संबंध किससे है? पत्रकारिता का संबंध बच्चों सूचनाओं का संकलन करना, एकत्र करना और उनको फिर संपादक संपादन करता है और इस प्रकार से उनको सही रूप में इकट्ठा करके और सही सूचनाओं को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। बच्चों, प्रश्न है, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार बताइए। बच्चों, इसके प्रमुख प्रकार हैं खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता और विशेषीकृत पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता बच्चों वो पत्रकारिता होती है जिसमें बहुत ही गहराई से छानबीन की जाती है और ऐसे तथ्य या सबूत या सूचनाओं को सामने लाने के प्रयास किया जाता है जिनको दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे मामलों में ज्यादातर भ्रष्टाचार से संबंधित मामले होते हैं या अनियमितताएं जहां पर होती हैं उनको सामने लाया जाता है और इस प्रकार की पत्रकारिता को हम स्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता का संबंध बच्चों सरकारी कामकाज से संबंध रखता है। कहने का अर्थ है कि सरकारी कार्यों पर निगाह रखने के लिए या उनके कामकाज पर निगाह रखना और कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसका पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता वो पत्रकारिता होती है जिसमें किसी खास मुद्दे को उछाल कर और उसके पक्ष में जनमत बनाने का लगातार अभियान किया जाता है और उस मुद्दे को या जो भी समस्या है उसको न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। इसको हम एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं या इसको हम पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता बच्चों इसमें सरकार या किसी बड़े संगठन से किसी प्रकार की इनको कोई मदद नहीं मिलती है और ये जो अन्य मीडिया है या अन्य प्रकार की जो पत्रकारिता है उनके विपरीत जो व्यवस्था है उसके विकल्प को सामने लाने का प्रयास किया जाता है और ये अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता को वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। विशेषीकृत पत्रकारिता, विशेषीकृत में बच्चों मतलब पत्रकारिता का जो अर्थ है केवल घटनाओं की सूचना देना ही नहीं होता है बल्कि विषयों के हिसाब से भी अलग अलग प्रकार की पत्रकारिताएं होती हैं।
जैसे संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता या फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल होती है। और इनमें पत्रकार इस प्रकार की जो पत्रकारिता है इसमें विषय से संबंधित ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है और इसके आधार पर ही संबंधित विषय में काम किया जा सकता है। अब प्रश्न है बच्चों, वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किसी के कामकाज पर निगाह रखते हुए किसी गड़बड़ी का पर्दाफाश करना या वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। बच्चों यही मतलब जो सरकारी कामकाज जो होते हैं वहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं हो रही है या किसी तरह का कोई घोटाला तो नहीं है, तो उन कार्यों पर निगाह रखना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? किसी खास मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत बनाने का जो प्रयास किया जाता है या अभियान चला जाता है, इसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। बच्चों प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? इसका उत्तर है 1556 ईस्वी। बच्चों प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य प्रचलित नाम बताइए। बच्चों कहने का मतलब है जो इंटरनेट पत्रकारिता जो आज के टाइम में बहुत ही प्रचलित है, इसके अन्य या दूसरे नाम कौन कौन से हैं? तो इसको ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहा जाता है, साइबर पत्रकारिता भी कहा जाता है और वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट किसे माना जाता है? बच्चों इसका उत्तर है BBC। फीचर के प्रकार लिखो। फीचर बच्चों कई प्रकार का होता है, जिसमें ये निम्न प्रकार के खास प्रकार है। समाचार बैकग्राउंड, यानी किसी भी समाचार से संबंधित उसके ऊपर जो फीचर लिखा जाता है उसको समाचार बैकग्राउंड कहा जाता है। खोज परख, एक खोज परख फीचर होता है। रूपात्मक होता है, व्यक्ति से संबंधित हुआ है तो वो व्यक्ति चित्र कहलाता है। यात्रा से संबंधित अगर कोई फीचर लिखा है तो वो यात्रा फीचर है। किसी के जीवन पर आधारित उसके कार्यकलापों या उसकी अच्छाई या आलोचना जो भी की जाती है वो जीवन शैली से संबंधित कहा जाता है। साक्षात्कार यानी किसी का इंटरव्यू लेने के पर आधारित जो फीचर लिखा जाता है उसे साक्षात्कार कहा जाता है। और विशेष कार्य फीचर यानी जैसे किसी त्योहार, मेले या किसी अन्य प्रकार के कार्यों पर आधारित जो फीचर है उसे हम विशेष कार्य फीचर कहते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए क्या क्या आवश्यक है? अच्छा फीचर बच्चों जब भी माना जाता है जब उसमें फीचर से संबंधित फोटो भी हो, उसका ग्राफ या रेखांकन भी किया जाए, तो ऐसा जो फीचर है वो अच्छा माना जाता है। बच्चों अब प्रश्न है, अखबारों में लेख कौन लिखता है? अखबारों में लेख वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं और विषय से जो संबंधित विशेषज्ञ होते हैं वो अपने लेख लिखते हैं। खबरों व जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? यानी हम खबरें कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं? मंत्रालय के सूत्र, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किसी का लेकर के उसके बारे में हम जानकारी या खबर प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से भी हम ले सकते हैं या अन्य संचार जैसे प्रेस है, कॉन्फ्रेंस है, विज्ञप्तियां हैं, सर्वे करने के बाद में या जांच समितियों की रिपोर्ट के द्वारा हम खबरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आलेख लेखन क्षेत्र कौन कौन से हैं? बच्चों ये जो क्षेत्र है हम किसी भी विषय से हम विषय पर आधारित आलेख लिख सकते हैं। जैसे राजनीति से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है या समाज की कोई भी समस्या है उसको उठाकर उससे संबंधित हम आलेख लिख सकते हैं। साहित्य से संबंधित भी लिख सकते हैं। खेलों से संबंधित भी आलेख लिखे जाते हैं और जो फैशन होता है उससे संबंधित भी
आलेख लिखे जाते हैं। फिल्म से संबंधित जो भी कुछ खास बातें सामने आती हैं उन पर भी आलेख लिखे जाते हैं। प्रतिदिन व्यापार में होने वाले जो उनकी घटनाएं होती हैं या उनके उतार चढ़ाव, लाभ हानि, इस पर भी आलेख लिखे जाते हैं। पर्यटन से संबंधित भी बच्चों आलेख लिखे जाते हैं। संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय बच्चों न्यूज़पेपर में एक पृष्ठ होता है जिस पर जो संपादक है वो अपने या विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती हैं या समाचार होते हैं उन पर अपनी राय प्रकट करता है, जिसको हम संपादकीय कहते हैं। संपादकीय पृष्ठ भी कहा जाता है या संपादकीय जो न्यूज है या उसका कॉलम है उसको संपादकीय कहा जाता है। बच्चों प्रश्न है, कारोबार और अर्थ जगत में या अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें किस शैली में लिखी जाती हैं? जो तो इस प्रकार की जो खबरें होती हैं उनको उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। कविता की उत्पत्ति के मूल में क्या क्या है? बच्चों किसी भी कविता जब लिखी जाती है तो उसके लिए हमें सबसे पहली जो मूल संवेदना और राग तत्व है, यानी जिस विषय पर भी हम लिख रहे हैं उससे संबंधित हमारे पास विचार होने चाहिए, उनके प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए और उनसे संबंधित जो संगीत से संबंधित लय, ताल, सुर आदि जो तत्व हैं वो उनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कविता का सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द, यानी अनेक प्रकार के शब्दों का जो मिलान करना है और जो आरोह अवरोह का जो ध्यान रखना है, इसमें शब्द आता है और इसी के द्वारा कविता का निर्माण किया जाता है। कविता किनसे बनती है? बच्चों कविता बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के शब्दों की आवश्यकता होती है और परिवेश के अनुसार शब्दों का चयन करना, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति, गति, बिंब, संक्षिप्तता के साथ साथ विभिन्न अर्थ स्तर आदि से बनती है। यानी कहने का मतलब है कि कविता जब हम लिखते हैं तो उसमें तालमेल के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का ध्यान में रखना होता है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है और उनकी जो वाक्य रचना है, वाक्य का निर्माण हमें किस प्रकार से करना है, किस प्रकार की मात्राओं का प्रयोग करना है, कैसे बिंबों का प्रयोग करना है, कौन से रसों का प्रयोग करना है, कौन से अलंकार हैं, किस प्रकार के छंद हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है और इन्हीं के आधार पर हम कविता बना सकते हैं। नाटक के तत्व कौन कौन से हैं? बच्चों नाटक लिखते समय कथ्य संवाद, यानी जो एक कहानी है उस कहानी के अंदर जो संवाद है उनका होना अति आवश्यक है। चरित्र चित्रण, यानी पात्रों का होना आवश्यक है और उनका चरित्र चित्रण, यानी वो जो पात्र हैं किस प्रकार से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देश काल, कौन से देश की है, कौन से काल में लिखी गई है, यानी काल का और देश का भी ध्यान रखना होता है, वहां की भाषा का भी प्रयोग करना होता है। और उद्देश्य, यानी जो भी हम नाटक लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। ये जो सभी हैं ये नाटक के तत्व कहलाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे वो लिए गए थे और शायद आपको समझ में आ गए हों, लेकिन अभी भी अगर आपको किसी प्रकार की शंका या कहीं पर किसी कोई परेशानी आती है तो आप सरोज हिंदी पाठशाला @gmail.com के द्वारा संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स कर सकते हैं। बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करंट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।